जी ये हमारे पास मॉडल है लिवर का। ठीक है, एनाटॉमिकली अगर हम बात करें लिवर के लोब्स की तो वी हैव 2 लोब्स। एक है हमारे पास लेफ़्ट लोब और एक होता है हमारा राइट। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन है इसकी ये एंटीरियर। अच्छा, इसकी 4 सर्फेसेस होती है। एक एंटीरियर सर्फेस होती है, ठीक। एक सुपीरियर सर्फेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्रामेटिक सर्फेस, ठीक। एक होती है इसकी पोस्टीरियर सर्फेस जहाँ से हमें इंफीरियर वेना कावा दिख रहा है, और एक होती है इसकी इंफीरियर सर्फेस। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग एंटीरियर सर्फेस की बात कर लें तो ये हमारे पास था राइट लोब ऑफ लिवर, ये है हमारे पास लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। एनाटॉमिकली 2 लोब हैं हमारे पास, सही। इसके बाद अगर हम लिगामेंट्स की यहाँ बात करें तो हमारे पास पहले आ रही है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स हैं, ठीक। यहाँ पर हमारी आएंगी कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, ये जा रही है राइट लोब की तरफ, राइट कोरोनरी लिगामेंट। ये जा रही है लेफ़्ट लोब की तरफ, लेफ़्ट कोरोनरी लिगामेंट, सही। अच्छा, अगर हम अब पोस्टीरियर सर्फेस पे देखें तो हमने बताया था कि भाई ये राइट कोरोनरी लिगामेंट आ रही थी, ये लेफ़्ट कोरोनरी लिगामेंट आ रही थी, और ये होती है ये लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट होती है। ठीक है, लेफ़्ट ट्रायंगल लिगामेंट ये हमारे पास आ रहा है इंफीरियर वेना कावा, सही। अच्छा जी, अब ये हमारा जो है ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर है, ठीक। यहाँ पर हमने बात की थी कि वहाँ पर लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट था, तो ये हमने बताया कि राइट लोब है और ये लेफ़्ट लोब है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, सही। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहले वेस्कुलर सप्लाई की। तो ये हमारे पास आ रहा है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा से ये जा रही है राइट हेपेटिक वेन, ठीक है, और ये यहाँ पर आएगी लेफ़्ट हेपेटिक वेन। ठीक है, लेफ़्ट हेपेटिक वेन जो लोब्स में जाकर फिर और ब्रांचिंग होती है तो वो होती है सब लोब्यूलर या सब लोबर वेन, और ये आगे जाकर सब लोब्यूलर वेन्स बन जाती हैं, सही। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है पोर्टल वेन, यानी कि पोर्टल वीनस सिस्टम आता है हमारे पास यहाँ पर। सो क्या बना कि ये इंफीरियर वेना कावा, राइट हेपेटिक वेन, यहाँ से लेफ़्ट हेपेटिक वेन जाएगी, ये मोटी जो होती है सब लोबर वेन, और ये जो पतली पतली आ जाएंगी ये सब लोब्यूलर वेन, ठीक। अच्छा जी, अब हम लोग गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो ये हमारे पास गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर का ये हमारे पास है फंडस, बॉडी, नेक, फंडस, बॉडी, नेक, ठीक। ये सिस्टिक डक्ट है, ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट आती है, ठीक। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है, ठीक। राइट साइड पे जा रही है तो राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ़्ट साइड पे जा रही है तो लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट, सही। ये हमारे पास आते हैं बाइल डक्ट ट्यूब्स, ठीक है, लोब्स में आ रहे हैं ना, तो बाइल डक्ट ट्यूब्स, सही। ये हमारे पास डक्टल सिस्टम हो गया सारा। अच्छा, अब आर्टिकुलर सप्लाई की बात करें तो ये जो हमारे पास आ रहा है यहाँ आता है सीलिक ट्रंक, ठीक है। सीलिक ट्रंक में से आती है हमारे पास हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, यानी कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी। 2 नाम है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर या कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है फिर वो डिवाइड होती है इनटू द लेफ़्ट हेपेटिक आर्टरी एंड इनटू द राइट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ एक ये आ रही होती है सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। सिस्टिक आर्टरी इसको सप्लाई कर रही होती है आपके गॉल ब्लैडर। अच्छा, जहाँ से ये वीना कावा एंटर हुआ है इसको हम लोग कहते हैं हेपेटिक हाइलम या पोर्टा हेपेटाइटिस, ठीक। अच्छा, ये बात हमने कर ली। इसके बाद हम लोग लिगामेंट्स पे आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ होती है लिगामेंटम वीनोसम और ये होती है लिगामेंटम टीज, ठीक। हमने फीटल सर्कुलेशन जब पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी में तो हमें पता था कि भाई लिगामेंटम वीनोसम जो है वो रेमिनेंट है डक्टस विनोसिस का, ठीक है, और लिगामेंटम टीरीज जो है वो रेमिनेंट है अम्बिलिकल वेन की, सही। तो एक दफ़ा फिर से सारे लिगामेंट्स देख लेते हैं, सही। ये हमारा इंटीरियर व्यू है, सही, एंटीरियर सरफेस। यहाँ से हमारे पास आता है आपका ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट हमारा जा रहा है राइट पर, राइट कोरोनरी लिगामेंट, लेफ़्ट पर जा रहा है लेफ़्ट कोरोनरी लिगामेंट। यहाँ बन रहा है लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। इस साइड पे आपके लाइक इंफीरियरली अगर देखें तो ये बन रहा है हमारा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये आपका आ गया लिगामेंटम टीरीज, लिगामेंटम वीनोसम एंड लिगामेंटम टीरीज, सही। इंफीरियर वेना कावा, राइट हेपेटिक वेन, सब लोबर वेन एंड सब लोब्यूलर वेन्स, यहाँ सब लोब्यूलर वेन्स,
ठीक। गॉल ब्लैडर की फंडस, बॉडी, नेक, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, पोर्टल वेन आ गई, सीलिक ट्रंक आया, सीलिक ट्रंक से हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर या कॉमन हेपेटिक आर्टरी लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड हुई और राइट हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड हुई। यहाँ पर आ रही है आपकी सिस्टिक आर्टरी गॉल ब्लैडर। सही।